हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति जो इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद आपको डीवी से गुजरना होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है आज हम संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि अ, सबसे पहले है से जो रिजल्ट निकलेगा वह प्रोविजनल रिजल्ट निकलेगा। प्रोविजनल रिजल्ट में होता क्या है कि आपको जितने सीट है उससे कुछ ज़्यादा सीट निकलते हैं, मतलब ज़्यादा व्यक्ति का है से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। सपोज दैट अगर आपका 100 सीट है तो 125 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन अभी चल रहा है, जिस तरह से जो 53,000 सीटेट को रद्द कर दिया गया है और जिस तरह से जेटेट की संख्या है, उस तरह से जो व्यक्ति खास करके जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तय माना जा रहा है, मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज ले जाना है, ये सारा चीज़ है से आप रेडी कर लेंगे और रेडी के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए डीवी कैसे होता है। तो डीवी में होता क्या है कि सबसे पहले आपको दो दस्तावेज तैयार करना है, मतलब एक ही पेपर को दो दस्तावेज रहेगा। एक में आपको मूल कॉपी रहेगा और एक में छाया प्रति रहेगा। आपको दोनों को अलग अलग फाइल में आपको अरेंज कर देना है। जिस तरह से आपने मूल प्रमाण पत्र को अरेंज किया है उसी अकॉर्डिंग आपको जो छाया प्रति होगा उसको ऐसे अरेंज करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर जेएसएससी में आपको जेएसएससी द्वारा जो प्राप्त एडमिट कार्ड है, जो आप सहायक आचार्य का एडमिट कार्ड दिए होंगे जिसमें 4 एडमिट कार्ड होगा, उसको सबसे पहले प्रस्तुत करना है। क्योंकि सारी परीक्षा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन हुआ है और उस ऑनलाइन को चेक करने के लिए जेएसएससी ने है उसका वेरिफिकेशन करता है। अब वेरिफिकेशन है से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स में एक कॉपी छाया प्रति रहता है और एक ओरिजिनल कॉपी रहता है। वहाँ पर जो भी आपको जमा होंगे वह छाया प्रति जमा होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा नहीं होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको है से आपको वापस दे दिया जाएगा मिलान करके। लेकिन ध्यान देना है कि जो आपको दस्तावेज मांगा जा रहा है उसको आपको सबसे पहले देना है, तो देना है। अब फिर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हम आपको अंतिम तक ले चलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कैसे वहाँ रहना है, क्या आपको क्या किया है सर जेएसएससी द्वारा आपको पूछा जाएगा। ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम आज बताने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम दस्तावेज के बारे में चर्चा करेंगे कि दस्तावेज में क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले मैं बताया कि जो जेएसएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया गया है तो उसका है से आपको प्रवेश पत्र, मतलब उसका एडमिट कार्ड जो है आपको क्या करना है, ले जाना है। मतलब वहाँ पर ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी रहेगा। एडमिट कार्ड ले जाके एक नंबर में उसी एडमिट कार्ड की ज़रूरी है। दूसरी नंबर में आपको उसमें है से क्या है कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट होगा और उसका मूल प्रमाण पत्र होगा। क्योंकि मैट्रिक का प्रमाण पत्र इसलिए सत्यापित होता है क्योंकि जो भी आवेदन भरा जाता है वह मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र में जो नाम है, जो स्पेलिंग है, उसी के आधार पर है से भराता है। तो इसलिए मैट्रिक को स्पेशल मतलब कि आपको ज़रूरी है यहाँ पर। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी प्रकार के आपको मैट्रिक में या किसी तरह के कोई त्रुटि है तो उसको आपको ऐसे एक एफिडेविट आपको लगेगा कार्यपालक दंडाधिकारी का, वो आपको ऐसे एफिडेविट करवा लेना है। ये कब कराना है, जब आपको किसी भी सर्टिफिकेट में मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बीए का हो या आपका जो जेएसएससी द्वारा जारी किया गया एडमिट कार्ड हो, किसी भी तरह का जो त्रुटि है जो आपको मैच नहीं करता है, तब जाकर के कार्यपालक दंडाधिकारी से आपको ऐसे एक एफिडेविट ले जाना है। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे कि मैट्रिक का हो गया। इंटर का भी आपका उसी तरह से है। इंटर का क्या है कि आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र ये दोनों कॉलेज से प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। अब देखिए आगे यहाँ पर आपको स्नातक का यहाँ पर है से मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अगर आप अभी तक स्नातक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र नहीं अगर
निकाले हैं तो ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें टाइमिंग लगता है। दूसरी चीज़, 1 to 5 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वो इंटर तक प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो स्नातक वाला जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनको स्नातक तक है। अगर आप एमए तक अगर उसमें फॉर्म फिल किए हैं तो आप एमए तक आपको प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप एमए तक फॉर्म भरने के बाद भी नहीं ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपके साथ नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पारा शिक्षक की स्थिति में आपको कार्यानुभव प्रमाण पत्र, तो कार्यानुभव प्रमाण पत्र क्या है? कार्यानुभव प्रमाण पत्र में आपको है क्या कि इसमें 2 साल का अटूट सेवा का डिमांड किया है। मतलब 2 साल तक का सेवा क्या होना चाहिए? अटूट होना चाहिए। अटूट के मतलब हुआ है कि बीच में आपको जिस समय से आपका वेरिफिकेशन हो रहा है उसके 2 साल पहले तक किसी भी प्रकार के आपको वेतन की कटौती नहीं हुई है, आपकी हाजिरी नहीं कटा है, वेतन नहीं कटा, इसी को अटूट कहा जाता है। अटूट का मतलब ये हुआ कि किस तरह के कोई पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया हो बीच में, या निष्कासित नहीं किया गया हो। ये कितने सालों तक? 2 सालों तक। ये आपको ऐसे रखा है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप वहाँ पर ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको यहाँ पर आपको बीएड हो गया, डीपी हो गया, डीलेड हो गया, अदर कोई भी प्रमाण पत्र आपका है जिससे आपने ट्रेनिंग किया हो उसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र किसी भी हाल में आपको ज़रूरी होता है। अब इससे बहुत सारा जो लोग हैं से ये बात कर रहे थे कि मैं छत्तीसगढ़ से किया हूँ, बिहार से किया हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है आप कहाँ से किए हैं। आपको एनसीटी मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो, और एनसीटी के मान्यता के जो कुछ कभी कभी सर्टिफिकेट भी है से यहाँ पर जेएसएससी आपको मांग देता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आपको, और यहाँ पर बहुत सा चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो आपको ज़रूरी पड़ सकता है। अब देखिए स्थानीय प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए था। स्थानीय प्रमाण पत्र जिसमें आपने फॉर्म को अप्लाई किया था वहाँ सिर्फ आपको अपने कैटेगरी को ही लिखा था। आपने जैसे ओबीसी है तो ओबीसी लिखा, एससी लिखा, लेकिन प्रमाण पत्र उस सब मांगा नहीं था। लेकिन अभी आप जब डेभी में जाएंगे तो प्रमाण पत्र देना होगा। तो प्रमाण पत्र का स्थिति जो बनता है स्थानीय प्रमाण पत्र कि 2/6/2016 के पहले किसी प्रकार का स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। मतलब उसके पहले कोई स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो नहीं चलेगा। कब का चलेगा? 19/7/2019 के पहले और 2/6/2016 के बाद। मैंने इसके बीच में जो भी अगर अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है वो अमान्य होगा। मतलब अंचल के बना हुआ प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। मतलब 19/7/2019 तक ये अंचल का नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो क्या चलेगा? अनुमंडल का चलेगा। और 19/7/2019 के बाद अगर आप अंचल से भी बना लिए हैं स्थानीय प्रमाण पत्र वो चलेगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र का भी स्थिति वही है यहाँ पर कि आपको जाति हो गया, ओबीसी हो गया, आपको ईडब्ल्यूएस हो गया, जो आप 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा। मतलब इसके पहले जो भी जाति प्रमाण पत्र बना होगा वो आपको अमान्य होगा। मतलब क्या करना है आपको? 25/7/2019 के पूर्व जब भी जाति प्रमाण पत्र होगा आपको अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट या उपायुक्त से बना हुआ होगा, और उसके बाद मतलब कि 25/2/2019 के बाद अगर अंचलाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो चलेगा। क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि अगर प्रमाण पत्र में त्रुटि है तो कार्यपालक दंडाधिकारी से एफिडेविट करा करके आपको ले जाना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्लियर। आधार कार्ड का छाया प्रति होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको फ़ोटो कम से कम आप 4 फोटो ले लेंगे। वहाँ पर हो सकता है कि 4 फोटो नहीं लगे लेकिन 4 फोटो आप ले लेंगे। और सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि आपने आवेदन समय जो भी डॉक्यूमेंट्स को लगाया है बस उसी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर ऐसे आपको ले जाना है जो डाटा उससे मैच कराता है। जैसे मान लेते हैं कि जेएसएससी में आप जो फॉर्म अप्लाई किए वो सारा चीज़ निकालेगा, वो आप जो फॉर्म अप्लाई किए उससे ही मैच कराएगा उसको कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं उस तरह से।
उस तरह से आपकी योग्यता है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि अब देखिए अपन यहाँ पर बहुत सा महत्वपूर्ण चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज के डेट में यहाँ पर बीए और इंटर, मतलब 1 to 5 के लिए इंटर और ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको ऐसे बीए दोनों का किसी का 50% नहीं है। तब क्या करना है? तो करना यही है कि उसको किसी भी हाल में आपको कैटेगरी प्रमाण पत्र, मतलब कि जाति, जो उसके जाति के नाम से प्रमाण पत्र बना होगा वो ज़रूरी पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है कि एसटी, एससी, ओबीसी ये 3 कैटेगरी को 5% का आपको ऐसे छूट मिला है। मतलब 5% का छूट आपको इंटर में और ग्रेजुएशन मिला है, और उसी छूट के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। तो क्या जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा कि नहीं? जरूर होगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र उसको ले जाना बहुत ज़रूरी होगा, जो भी कैटेगरी से जो हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन आगे थोड़ा सा और कहना चाहें कि जब वहाँ जेएसएससी कार्यालय में जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 2 सेट में, एक आपको मूल और एक छाया प्रति लेकर के आपको बैठ वहाँ पर बुलाएगा और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करेगा। उसके साथ आपको बायोमेट्रिक हाजिरी जो बनाए हैं उस बायोमेट्रिक हाजिरी का आपको मिलान किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का डिफरेंस होगा, मैच नहीं करेगा, तो आपको डीवी में थोड़ा देर के लिए रोका जाएगा, मिलाएगा। जब तक वह मिला नहीं लेगा तब तक आपका डीवी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो प्रोविजनल रिजल्ट में आप समझ गए होंगे कि 25% लगभग आपको अधिक निकलेगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो जितना सीट है बस उतना ही रिजल्ट निकलेगा। बस सपोज दैट के कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तब फिर सेकेंड लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकाल सकता है जेएसएससी, लेकिन फाइनल में जितना सीट है उतना ही निकालेगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे, और मैं आपको मेरे एक लाइक ज़रूर देंगे, और जब लाइक देंगे तो तहे दिल से मैं आपको ऐसे शुक्रिया करता हूँ।